안녕하세요. Hey man, what's up? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंगशिंग, वेलान और इलिन डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहाँ के डिशेस के प्राइस देखकर शिंगशिंग दोनों से दूसरे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगा था कि तीनों बिल शेयर करेंगे और इसीलिए उसके पास इस वक्त उतने पैसे भी नहीं है। इलिन हंसते हुए उसे बताता है कि जब हम बॉस के साथ खाना खाने के लिए आते हैं तो पूरा बिल बॉस ही पे करते हैं, इसलिए बिंदास ऑर्डर करो जो भी तुम्हें खाना है। देन वो वेलान से ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए कहता है, पर वेलान कहता है कि वो वर्किंग डेज में ड्रिंक नहीं करता। देन शिंगशिंग को मेन्यू पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है वो कर लो, वरना बाद में मत कहना कि मैं अपने एम्प्लॉयज को बुरी तरह ट्रीट करता हूँ। अब ये तो खुलेआम शिंगशिंग के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर था, इसलिए वो तो आधा मेन्यू ही ऑर्डर कर देती है और एक एक करके सारे डिशेस को एंजॉय करते हुए खाने लग जाती है। देखकर ये दोनों तो शॉक्ड ही रह गए थे। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये कितनी भुक्कड़ है, तो ऐसे खाना खा रही है मानो हफ्तों से कुछ नहीं खाया हो। तो दोनों को अपनी तरफ ऐसा घूरता देख, अरे खाना खाओ, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? तो दोनों चुपचाप अपने अपने खाना खाने लग जाते हैं। फिर इलिन उससे पूछता है कि शिंगशिंग, तुम्हें यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा? शिंगशिंग कहती है, हाँ अच्छा तो है, पर यहाँ की प्लेट्स थोड़े छोटे हैं, इसलिए खाने का क्वांटिटी थोड़ी कम हो रही है। इस पे वेलान कहता है ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ऐसे ही दिया जाता है। शिंगशिंग कहती है, ऐसा क्यों? हमारे आर्मी में तो बाउल भर कर दिया जाता था, जो जितना जल्दी खा सकता था उसे उतना ही ज्यादा खाने को मिलता था, वरना अगर खाने में स्लो होते तो खाना मिलने से रहा। सुनकर वेलान तो 2-3 डिशेस ऑर्डर कर देता है, क्योंकि शिंगशिंग जिस रफ्तार से खा रही थी उससे तो उनकी टेबल में पड़ा हुआ सारा खाना वही खा जाएगी। तो इलिन शिंगशिंग को ड्रिंक सर्व करने की बात करता है। इस पे शिंगशिंग कहती है कि भगवान की कृपा से इतनी अच्छी आदत मुझे नहीं लगी है। इसके बाद वेलान अब मेन बात शुरू करता है, जो कि उनकी कंपनी डेवलप कर रही एंटी कैंसर मेडिसिन को लेकर होती है, इसके पीछे दूसरी कंपनीज पड़ी हुई है। वेलान अपना आइडिया बताता है कि वो कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे, इसमें वो अनाउंस करेगा कि एंटी कैंसर मेडिसिन QW1 प्रोजेक्ट उसकी कंपनी का है। साथ ही में वो एक बिडिंग भी ऑर्गेनाइज करेगा, इसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर इस QW1 प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इससे उनके राइवल कंपनीज को मौका ही नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट को रोकने का। तो इलिन उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड ने शुरू किया था, तो क्या हमें इस प्लान के बारे में उनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए? इस पे वेलान कहता है कि अब मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकर दोनों शिंगशिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। तो शिंगशिंग कहती है कि वो एक असली सोल्जर है, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताती। इसके बाद शिंगशिंग उन दोनों से उनकी दोस्ती कैसे हुई इस बारे में पूछने लग जाती है। इलिन बताता है कि जब दोनों यूनिवर्सिटी में थे तब वेलान उसे बचाने के लिए प्रोफेसर के खिलाफ चला गया था, तभी से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। इलिन की बातें बंद ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वेलान उसे चुप करा देता है। इसके बाद तीनों टहलते हुए घर लौट रहे थे, तो वेलान अपना कोट उतारता है शिंगशिंग को देने के लिए। वो उसे अपना कोट पहना नहीं जा रहा था, तभी शिंगशिंग ही अपना कोट उतार देती क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। लेकर इलिन तो बड़ा हंसता है। वेलान शिंगशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर शिंगशिंग कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मेरा घर पास ही में है, वैसे भी खाना खाने के बाद टहलने का मजा कुछ और ही है। कुछ कहना ही जाता कि तभी वो तिंग को उनकी तरफ आता हुआ देखता है, तो वो शिंगशिंग को अपना कोट पहना देता है, उसे कहता है कि तुम्हें ठंडी लग जाएगी इसलिए मेरा कोट भी पहन लो। वेलान का ऐसा बिहेवियर देखकर तो शिंगशिंग शॉर्ट थी, पर वो उसका कोट उतार कर उसे ही दे देती है और कहती है मेरा कोट तो मेरे पास है। तभी वहाँ तिंग पहुँचता है, तो शिंगशिंग जल्दी से उसके साथ चली जाती है। वो तो ब्लश कर रही थी, जो तिंग भी नोटिस करता है, पूछता है इस बारे में, तो शिंगशिंग कहती कि उसे ठंडी लग गई है, उसका फेस रेड हो गया है। वेलान तो उन दोनों को जाता हुआ देख ही रहा था, देखकर इलिन उसे कहता है कि बुरा लगता है ना, जिसे तू पसंद करता है उसे कोई और घर छोड़ने जा रहा है। वेलान कुछ कहना ही जाता है कि उसे छींक आ जाती है। इलिन कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही शिंगशिंग की केयर कर रहा है। वेलान कहता है मैंने क्या किया, मैं तो सारी लड़कियों को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, और भी होती तो मैं उसे अपना कोट तो दे ही देता। इस पे इलिन कहता है कि मैंने तो कभी तुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा, बता भी दे अगर तू उसे पसंद करता है तो कोई बात नहीं, माना कि वो थोड़ी मैनिश है, पर तेरे साथ बहुत प्यारी लगती है, तुम दोनों ऐसे पार्टनर भी तो कितने अच्छे हो, इसलिए तेरे लिए सही होगी। वेलान कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, क्या तूने पी रखी है? इलिन कहता है चल फिर ड्रिंक करने, पता चली जाएगा कि आखिर तेरे दिल में क्या है। वेलान कहता है कि मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं। जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, कहता है मुझे पता है कि तू तो ड्रिंक कर ही नहीं सकती, तुझसे तो होल्ड ही नहीं होता। वेलान जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। इस पे इलिन कहता है कि एक बार ड्रिंक कर ले, तुझे सारी बातें क्लियरली समझ आ जाएगी कि आखिर तेरे दिल में क्या चल रहा है। तो वेलान घर जाकर वाइन लेकर बैठ जाता है। एक पेग मारने के बाद वो सोचने लग जाता है, कहता है मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। फिर वो पेग पे पेग मारने लग जाता है। इसके बाद उसे शिंगशिंग के ख्याल आने लगते हैं, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक के बाद एक पेग पीते जाता है, इतना पी लेता है कि उसका सर घूमने लग जाता है। तो वो कहता है कि अब मैं कैसे समझूंगा, इसलिए वो शिंगशिंग को ही कॉल लगा देता है। शिंगशिंग पूछती है कि क्या बात है, तो वेलान कहता है मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। कहकर कॉल काट देता है, तो शिंगशिंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कॉल बैक करती है और पूछती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। तो वेलान कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट, ऑनेस्ट और एक अच्छी एम्प्लॉय हो। सुनकर शिंगशिंग थैंक यू कहती है तारीफ के लिए। फिर वेलान कहता है कि एज ए वुमन तुम बहुत ही वायलेंट, रफ और बिल्कुल भी फेमिनाइन नहीं हो, तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। ये कहकर कॉल काट देता, तो शिंगशिंग तो बड़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि इतनी रात को मेरी बुराई करने के लिए कॉल किया था क्या? माना कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, पर इस बारे में याद दिलाने के लिए मुझे आधी रात को कॉल करने की क्या जरूरत थी? पर इस बारे में ज्यादा ना सोचकर वो अपना काम करने लग जाती है कि तभी उसे फिर से वेलान का कॉल आ जाता है। शिंगशिंग इस पर डायरेक्टली उसे जवाब दे देती है, कहती है एज एन असिस्टेंट अगर आप
आपको मेरा काम पसंद नहीं तो आप मुझे डांट सकते हैं और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर और किसी भी बारे में नहीं बोल सकते। इस पे वेलान कहता है मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, असल में कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो। सुनकर शिंगशिंग उससे पूछती है कि मिस्टर वे क्या आपने ड्रिंक की है? इस पे वेलान कहता है बस थोड़ी सी, पर अभी मेरा पेट दर्द करने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ मेरे लिए अभी हैंगओवर सूप लेकर आओ। ये कहकर कॉल काट देता है। तो शिंगशिंग भी बेचारे पर तरस खाकर उसके घर पहुंच जाती है हैंगओवर सूप लेकर। तो वेलान दरवाजा खोलता है, इंग्लिश में बात करने लग जाता है, कहता है कि हे मैन व्हाट्स अप, कम इन ब्रो, आई वाज वेटिंग फॉर यू। कहकर उसे अंदर तो बुलाता है, पर अंदर जाते हुए वो खुद ही शिंगशिंग के मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देता है। तो शिंगशिंग दोबारा से उसे आवाज लगाती है। वेलान फिर से दरवाजा खोलता है, इस बार तो फ्रेंच में बात करने लग जाता है। उसे वो गले लगाकर किस करने वाला ग्रिट करता है और फिर से अंदर बुलाता है, पर जाते हुए दोबारा से दरवाजा बंद कर जाता है। तो शिंगशिंग बाहर से चिल्लाकर कहती है कि कुछ समझ में आए ऐसी तो बात करो। इस पर वेलान बाहर आकर जर्मन में मोटिवेशन देने लग जाता है, कहता है कि कभी जिंदगी ने अगर तुम्हें धोखा दे दिया तो दुखी मत होना, ना ही रोना, ये दिन भी पार हो जाएगा क्योंकि चाइना में आ चुका है, दोबारा से करो ना। तो ये सब बोल बाल कर वेलान अंदर चला जाता है। वैसे उसके घर का दरवाजा ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा धक्का लगने से ही दरवाजा बंद हो जाता है, इसीलिए बार बार दरवाजा बंद हो रहा था। तो शिंगशिंग दोबारा से उसे आवाज लगाती है। इस बार वेलान बाहर आकर कोरियन में बात करने लग जाता है, कहता है अन्योंगासेयो, तुम यहाँ हैंगओवर सूप डिलीवर करने आई हो, इतना लेट क्यों? तुम बहुत स्टूपिड हो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। लकीली दरवाजा बंद होने से पहले शिंगशिंग इस बार अंदर चली जाती है और वेलान को सूप पिलाने लग जाती है। वेलान तो पिलो समझकर शिंगशिंग के कमर पर हाथ रख देता है। शिंगशिंग उसका नाम लेकर बुलाने लग जाती है, तो वेलान उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। फिर शिंगशिंग धीरे धीरे उसका हाथ हटाती है और उसके सर पे मारते हुए उस पर गुस्सा करने लग जाती है, कहती है अब क्या हो गया तुम्हें? वैसे तो बड़े सख्त लौंडे बने फिरते हो, अभी क्या हुआ? तुमने आज मुझे डांटा भी और अब मुझसे ही सूप भी मंगवाया, मुझे तो इसके लिए तुमसे ओवर टाइम पैसे लेने चाहिए। ये कहकर उसके सर पे टपली मारकर खुद ही सूप पीने लगी थी कि तभी वेलान हंसते हुए उठ पड़ता है। इससे शिंगशिंग तो डर ही जाती है और उठते उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर वो खुद ही एक के बाद एक पैक बनाकर पीते जा रहा था। साथ ही में उसे बता रहा था कि मेरी लाइफ जैसी दिखती है वैसी है नहीं, मेरी हालत तो बहुत खराब है, सब मेरे डैड की वजह से, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं, हर वक्त बस काम काम और काम, इसलिए मेरे इस बुरे लाइफ को ही सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक करके। यह कहकर दोबारा से ड्रिंक करके वो टल्ली हो जाता है। तो शिंगशिंग सोचती है कि यहाँ इतनी रात को आने को वो बेकार कैसे कर सकती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि मिस्टर वे क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ड्रिंक करूँ? वेलान कहता है हाँ चलो ड्रिंक करते हैं। तो शिंगशिंग कहती है अगर वो उसे कॉकटेल पार्टी में ले गया तो ही वो उसके साथ ड्रिंक करेगी, पर ड्रंक होकर भी वेलान इसके लिए मना करता है। उसे कहता है कि वहाँ बहुत खतरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। इस पे शिंगशिंग कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो आपके लिए खतरा होगा और उस कल्प्रिट को भी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। वेलान फिर से उठकर ड्रिंक करने की बात करता है। तो शिंगशिंग उसे बॉटल छीन लेती है, कहती है कि जब तक वो उसे कॉकटेल पार्टी में ले जाने का प्रॉमिस नहीं करता तब तक वो उसे ड्रिंक करने नहीं देगी। इस पे वेलान तो ड्रिंक करने के लिए उसे कॉकटेल पार्टी ले जाने का प्रॉमिस कर देता है और एज ए प्रूफ शिंगशिंग उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। तो अगली सुबह जब वेलान की नींद खुलती है तो वो अपनी थाइस पर शिंगशिंग को सोता हुआ देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। और इसी के साथ पार्ट 6 का भी एंड यहीं पे होता है। तो अब देखना है शिंगशिंग का प्लान काम करता है या नहीं। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पानी पानी हो गए। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। Baby are you fine? सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। Baby let me see it.